नमस्कार, जोहार। मैं नीति भारतीय मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा की हिंदी की व्याख्याता आज आप लोगों के सामने निराला के काव्य सरोज स्मृति को लेकर आई हूँ। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि कहते हैं, पुत्री सरोज, तेरे विवाह एक नई पद्धति से हुआ था। कौन सी नई पद्धति थी? किस पद्धति के द्वारा सरोज का विवाह हुआ था? क्योंकि विवाह के समय कवि ने यहाँ बताया कि माता और पिता दोनों के ही कर्तव्य को उसने स्वयं निभाया है। माँ का कर्तव्य जो था वह भी निराला जी ने ही पूरा किया, अर्थात पवित्र कलश के पानी से नहलाने की जो प्रथा है वह भी उसके पिताजी के द्वारा ही किया गया। यहाँ पर पहला जो लाइन है, दो पंक्ति हैं, उसको देखते हैं हम फिर से कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। यहाँ निराला जी अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरे विवाह को पूरी तरह से एक नए रूप में देखा, एक नई पद्धति के रूप में मैंने तेरे विवाह को देखा है। तो विवाह के समय जो कलश का जल होता है उस जल की भांति पवित्र थी, और उस विवाह के समय जो कलश के जल से स्नान करने की जो प्रथा होती है वह प्रथा भी मैंने खुद ही निभाया। उस समय तेरी माता नहीं थी, उसकी कमी को भी मैंने ही स्वयं पूरा किया। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसे स्पंद। यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि निराला जी यहाँ कहते हैं कि पवित्र जल के स्नान करते समय, पवित्र जल से स्नान करते समय मुझे तू मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रही थी। मतलब तेरी मुस्कुराहट जो थी वह मंद मंद थी, वह उस मंद मंद मुस्कुराहट के साथ मुझे तू देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय कि तेरे होठों में बिजली सी चमक फंसी हुई है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि तू मुझे देखकर अंदर से बहुत ही खुश थी, पुलकित थी, और उस समय तेरे होठों में बिजली सी मुस्कान थिरक रही थी। आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द सिंगार मुखर। कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में उस समय पति की सुंदर छवि थी, और यह बात तुम्हारे श्रृंगार से ही पता चल रहा था। हल्की हल्की मुस्कान देखकर कवि को अपने प्रिय की याद आ रही थी, और अपनी बेटी के श्रृंगार में उन्हें अपनी पत्नी के सौंदर्य दिखने लगा। कहने का यहाँ यह मतलब है कि निराला जी कहते हैं कि तेरी जो उस समय छवि थी, ठीक है, तेरी जो छवि थी, जो तेरे हृदय में पति की जो सुंदर छवि थी, ठीक है, उस छवि, उर का मतलब हृदय होता है, तो उस समय तू अपने हृदय में अपने पति की सुंदर छवि को भरकर उसका एहसास कर रही थी। उस समय तेरे लिए शब्द बहुत ही कम पड़ रहे हैं कि उस समय तुम्हारे जो सुंदरता है उसका वर्णन मैं किस तरह करूं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि निराला जी उस समय अपनी प्रिय को याद करने लगते हैं। उस छवि को देखकर, अपनी पुत्री सरोज की उस सुंदर छवि को देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद हो आती है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग। यहाँ पर उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबी गहरी सांस लेना। तो जिस तरह एक गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है, उसी तरह सरोज का सौंदर्य भी अंग अंग फैल रहा था। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि इन पंक्तियों में निराला जी बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि
जिस तरह लंबी गहरी सांस लेते हैं हम लोग और वह पूरे अपने शरीर में जाता है और पूरी शरीर के एक एक अंग में वह बिखर जाता है, पूरे शरीर उसे ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह उसी तरह जो उस समय सरोज का सौंदर्य था उसके अंग अंग में वह उतर रहा था, वह अंग अंग को प्रज्वलित कर रहा था। उस समय उसके सौंदर्य को शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि विवाह के समय जब सरोज सजी धजी बैठी हुई थी तो उस समय के सौंदर्य को कवि अपने हृदय में अंकित कर लेता है कि तू इतनी खूबसूरत लग रही थी उस समय कि तेरा एक अंग जो है वह तुम्हारी सुंदरता को व्यक्त कर रहा था। आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं तो आगे आपको दिखता है, नत नैनों से आलोक उतर काँपा अधरों पर थर थर थर। कवि कहते हैं कि विवाह की लज्जा के कारण सरोज की आँखों में चमक है, उसकी आँखें झुकी हुई है और यह चमक उसकी होठों पर फैल रही है और होठों पर यह कंपन पैदा कर रही है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि तुझ पर सौंदर्य जो है झुकी आंखों से उतरकर प्रकाशित हो रहा है, अब तू विवाह की योग्य हो रही है, ऐसा पता चल रहा है। नत नैनों से आलोक उतर। अब कवि यहाँ पर कहता है कि लज्जा के कारण, विवाह के समय जो लज्जा होती है उस कारण सरोज की आंखों में चमक है और वह चमक उसकी होठों पर फैल रही है, जिसके कारण उसकी होठों पर जो थरथराहट है, थर 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 उसके होठ काँप रहे हैं, उसकी आंखें झुकी हुई हैं और वह कंपन पैदा कर रही हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धिति मेरे वसंत की प्रथम गीति। कभी यहाँ सरोज को एक मूर्ति के रूप में बताते हुए कहते हैं कि सरोज को देखकर निराला को अपने जीवन के पहले वसंत गीत की याद आ जाती है। यह गीत कवि ने अपने प्रिय मनोहरा देवी के साथ गाया था। स्वयं सरोज को देखकर उन्हें अपने प्रिय की याद आ जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कवि सरोज को एक मूर्ति के रूप में बताते हैं कि वह जिस समय सजी धजी बैठी थी तो वह एक मूर्ति के समान लग रही थी और सरोज को देखकर निराला को अपने जीवन के वसंत का प्रथम गीत याद आ जाता है। वह गीत जो वह अपनी प्रिय पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाए थे और उसे सरोज को देखकर अपने प्रिय पत्नी का एहसास होता है। ये कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि सरोज को उस समय अपने कर्तव्य बोध का, सरोज को देखकर कवि को उस समय अपने कर्तव्य बोध का याद आता है। वह कहते हैं कि तुझे देखकर, इस रूप में तुझे देखकर मुझे यह एहसास हो रहा है कि तू मूर्ति की भांति है, तू मूर्ति की भांति लग रही है और तुझे देखकर मुझे अपने बसंत का पहला जो गीत जो मैं तेरी माँ के साथ गाया करता था वह याद आ गया। प्रथम गीति का अर्थ प्रथम गीत होता है जो उन्होंने मनोहरा देवी के साथ गाया था। धन्यवाद।